हारिस कलेक्शन। रमजान ईद पहने एक्सक्लूसिव मेंस वेयर फ्रॉम हारिस कलेक्शन। यहाँ आपको हर ओकेजन के लिए कुछ यूनिक और एलिगेंट मिलेगा, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। फॉर्मल स्मार्ट लुक से लेकर कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी या फिर शादी के लिए शेरवानी, सदरी या फिर सूट लेना है तो हारिस कलेक्शन जरूर विजिट करें। यहाँ कट पीसेस भी अवेलेबल है, तो देर किस बात की है। लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन के लिए विजिट करें हारिस कलेक्शन। सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने शॉर्ट टाइम में मेरे बुलाने पे वो सभी जो है वो आ गए। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामला भिवंडी शहर के एक बहुत ही नामवर अस्पताल है कल्याण रोड पे, हील लाइफ हॉस्पिटल। और आज से 2.25 साल पहले मेरी बीवी है सबिया अंसारी, इसका एक्टिवा से एक्सीडेंट हो गया था। हील लाइफ हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ, लिगामेंट टीयर की सर्जरी हुई, जहाँ पे 1.25 महीना सर्जरी करने के बाद 1.25 महीने तक इलाज जारी रहने के बाद भी मेरी बीवी अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पाई और बहुत तकलीफ़ थी। तो मैंने मैंने सेकंड ओपिनियन के लिए मुलुंड में डॉक्टर मितेन शेठ से कांटेक्ट किया। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि मेरी बीवी का पैर में पूरा इन्फेक्शन हो गया है, पूरे पैर में इन्फेक्शन हो गया है और उसका रीसर्जरी करना पड़ेगा वापस। जो सर्जरी हिल लाइफ अस्पताल में हुई थी उसकी वजह से वो सही नहीं हुई थी, उसकी वजह से पूरा पैर इन्फेक्टेड हो गया था और वो डॉक्टर लोग की लापरवाही की वजह से ये हुआ। ये वहाँ सेकंड ओपिनियन लेने के बाद मुझको मालूम पड़ा। फिर वहाँ पे मैंने सेकंड सर्जरी कराया। सेकंड सर्जरी में जो इन्फेक्शन निकला और सर्जरी के बाद वो कल्चर टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया और वो लैब की जो रिपोर्ट आई उसमें 52% इन्फेक्शन निकला और वो इतना डेंजरस कीटाणु था कि जिसके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं कर रही थी। तो सेकंड सर्जरी के बाद डॉक्टर मितेन शेठ ने जो है एंटीबायोटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे कंफर्म कांटेक्ट कराया। फिर एंटीबायोटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लिख के दिया वो एक इंजेक्शन जावी सेप्टा और टीकी साइक्लिन ऐसा 2 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन दिन में 3 बार और एक इंजेक्शन दिन में 2 बार लगाना था, जिसकी कॉस्ट थी पर डे 27,000 रुपया। और क्योंकि इन्फेक्शन इतना भयंकर हो गया था कि अगर इमीडिएट सर्जरी नहीं कराते और इलाज नहीं करते और इतना महंगा इंजेक्शन नहीं लगाते तो पैर काटने की नौबत आ गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं कम से कम 63 दिन लगातार वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जो पर डे 27,000 कॉस्ट था। और उसके बाद बीवी मेरी चलने तो लगी मगर लंगड़ा के चलती थी। उसके बाद भी थोड़ा इन्फेक्शन रह गया था एक MRI में ये रिपोर्ट आने के बाद। तो डॉक्टर मितेन शेठ ने तीसरी सर्जरी ओपन सर्जरी करके जो बचा कुचा इन्फेक्शन भी था वो निकाला। तब जाके मेरी बीवी जो चलने लगी, मगर वो लंगड़ा के चलती थी, सही नहीं चल पाती थी। और डॉक्टर ने बोला कि क्योंकि इनकी 3 सर्जरी हो गई है और पूरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था इसलिए अभी अपने पैर पे नहीं चल पाएंगी। जिसका सिविल हॉस्पिटल का जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनकी ये रिपोर्ट है, मेरी बीवी जो है 40% जो है वो हमेशा के लिए अब वो डिसेबल हो गई। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, थाना सिविल सर्जन की रिपोर्ट। उसके बाद फिर मैंने उस अस्पताल के खिलाफ, हील लाइफ हॉस्पिटल में बहुत लापरवाही हुई थी, ऑपरेशन के दौरान उनकी मशीन भी बिगड़ गई थी। सेकंड ओपिनियन लेने के बाद जब ये समझ में आया कि भाई डॉक्टर की लापरवाही से ये इन्फेक्शन हुआ है, तो मैंने उस अस्पताल के खिलाफ जो है 12/6/2023 को भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में और कारपोरेशन के आरोग्य विभाग में वैद्यकीय विभाग में दोनों जगह कंप्लेन किया था। जहाँ से पुलिस स्टेशन से जो है वो जो आयो थे वो हमारा स्टेटमेंट, हमारा ट्रीटमेंट का सारा डॉक्यूमेंट और अस्पताल के जितने स्टाफ हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनका जवाब और उनके ट्रीटमेंट का डॉक्यूमेंट सब जमा करके थाना सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया था जांच के लिए। जहाँ से तकरीबन 1.5 साल के बाद जांच की रिपोर्ट जो है वो पुलिस स्टेशन में आई और उस जांच की रिपोर्ट के ऊपर जो है पुलिस ने जो है हील लाइफ हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों, डॉक्टर शाहिद खान, डॉक्टर संतोष यादव और डॉक्टर जितेंद्र निकुंभ, इन तीनों डॉक्टर जो मेरी बीवी के इलाज में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ FIR दर्ज किया है। तो इस सब पीरियड में तो भिवंडी महानगर पालिका उस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
भिवंडी महानगर पालिका को भी मैं कई मरतबा कंप्लेन किया था। तो भिवंडी महानगर पालिका एक मरतबा उस वक्त चीफ मेडिकल ऑफिसर थे डॉक्टर बुशरा सैयद साहब, मैडम, वो हॉस्पिटल सील करने के लिए गए थे, मगर वहाँ पे किसी असर और रसूख बड़े आदमी का कॉल जो है वो हमारे आयुक्त साहब को आया, और आयुक्त साहब ने जो है वो फ़ौरन बुशरा सैयद मैडम को वापस बुला लिया, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल सील नहीं हो पाया। और उस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ जो है वो इतने कंप्लेन है, ये मैंने कारपोरेशन के आरटीआई से मांगा है, कारपोरेशन के आरोग्य विभाग से, वैद्यकीय विभाग से, इतनी कंप्लेन हील लाइफ हॉस्पिटल के खिलाफ अब तक है, मगर उसके बावजूद भी भिवंडी म्यूनसिपल कारपोरेशन उस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये जो कंप्लेंट है ये आप ही की है या अलग? जी नहीं, ये अलग अलग लोगों की है, मैंने आरटीआई से दरिया की है। कुल कितनी कंप्लेंट है? ये कुल 7 कंप्लेन है। पहली बार जैसे कि आपने कहा कि कोई बड़े आदमी का फोन आया था, उसको जब कारपोरेशन कार्रवाई करने गई थी, तो तकरीबन फिर आपको भी मैनेज करने के लिए कई सारे फोन आए होंगे, रिश्वत देने की कोशिश की गई होगी। जी एक्चुअली मैं भी पत्रकार हूँ, तो मैडम को ऐसा लगा कि शायद मैं ये उनको मतलब हफ्ता वसूली के हिसाब से या पैसे के डिमांड के हिसाब से उनको हरेसमेंट कर रहा हूँ। ये लड़ाई मेरी किसी कंपनसेशन की नहीं है, ये लड़ाई मेरी इसलिए है कि ऐसे अस्पताल जो नीम हकीम डॉक्टर हैं जिन अस्पतालों में, जो जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है या BMS BUMS की डिग्री पे अस्पताल चला रहे हैं, ऐसे अस्पताल में जो मामलात जो ख़राब हो रहे हैं उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। ये किसी कंपनसेशन की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये मेरी बीवी जो है वो आज 56 साल की उम्र में भी जो है वो 4थे माले में दौड़ के चढ़ती थी, आज वो माजूर हो गई है। इन नीम हकीम डॉक्टरों की वजह से जो है आज मेरी बीवी नामाजूर हुई है, कल और किसी के परिवार के लोग भी ऐसे डॉक्टरों का शिकार बन सकते हैं, माजूर हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। कई डॉक्टरों की ऐसी शिकायत है कि उस अस्पताल में जान भी जा चुकी है। और मुझको ये भी रिपोर्ट है कि डॉक्टर शाहिद खान की बीवी जो है वो बड़ा असर और रसूख रखती है, डॉक्टर स्वाति सिंह, वो बड़ा असर पॉलिटिशियन मतलब सियासतदानों में उनका बड़ा असर और रसूख है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी उनकी बहुत चलती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मेरे उन सारे सरकारी अफसरान और उन पॉलिटिशियन से बहुत ही मुअद्दबाना हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि ये मेरी सच्चाई की लड़ाई है, इसमें मेरा साथ दें, किसी ऐसे नीम हकीम डॉक्टरों को या हॉस्पिटल का साथ ना दें, ताकि आने वाले दिनों में इन नीम हकीम डॉक्टरों की वजह से किसी और परिवार के लोग माजूर हो या उनकी जान जाए। और वो ऐसे लोगों का साथ देकर बिल्कुल भी इनका हौसला ना बढ़ाए, क्योंकि इतना हौसला बढ़ता है और फिर ये इसी तरीके से आज भिवंडी में से कई अस्पताल चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया, क्या धारा लगाई? पुलिस ने 338 IPC एक्ट लगाया है, जबकि IPC एक्ट अब नहीं, अब BNS लगता है, भारतीय न्याय संहिता। मगर मैं एक्चुअली ये कल ही FIR हुआ है, और आज मैं मैडम से जो आयो है, हमारी मैडम PSI जाधव मैडम, वो हमारे आयो हैं, उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला आज मैं छुट्टी पे हूँ, कल मैं मुलाकात करूँगी तो फिर इसके ताल्लुक से डिस्कस हो सकेगा। फिलहाल मेरे शहर के सारे पॉलिटिशियन हजरात से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और सरकारी अफसरान से कि ऐसे अस्पताल के खिलाफ ख़ास तौर से हील लाइफ अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे फौरी तौर पर जो है सील किया जाए, ताकि और दोबारा कोई मरीज़ इस अस्पताल का शिकार न हो सके। और ये बताइए कि आपका जो खर्च हुआ, आपने जो इंजेक्शन लगवाए मुझे, क्या आप वो हटाना भी भरके लेने की उसमें है? जी, मैंने कंज्यूमर कोर्ट में भी जो है केस किया है। कंज्यूमर कोर्ट भी जो है वो थाना सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट के इंतज़ार में है। थाना कंज्यूमर कोर्ट भी जो है, क्योंकि जब तक सिविल सर्जन की या सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसी के ऊपर पूरा बेस्ड होता है, और उसी के ऊपर पुलिस वालों ने FIR दर्ज किया है। अब ये रिपोर्ट अगर वहाँ पे जाएगी कंज्यूमर कोर्ट में, तो हो सकता है कि वहाँ से भी मुझे इंसाफ मिले। तो मैं इनको कॉल करी, उधर ही बैठे, सब जब स्लिप हुई तो लोग मेरे को उठा के बिठा दिए साइड में, और फिर उसी में से किसी ने मेरे से नंबर मांगा इनका, तो इनको कॉल करके बुलाए, अरे मेरे को हील लाइफ हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहीं से उन्होंने देखा तो बोले इनका एक्सरे निकालना पड़ेगा। अब एक्सरे में बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हड्डी तो नहीं टूटी है, MRI करना पड़ेगा। फिर MRI करने के लिए हम लोग को लेके गए मुझे भिवंडी स्कैन सेंटर। फिर सेकेंड डे उसकी रिपोर्ट आई, तो वो बेस से मेरे को 1 मंथ का ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। बोले ये सब दवाई लो और ऐसा करो, 1 महीना पैर में पट्टा लगाओ, पट्टा बेल्ट, और एक्सरसाइज करो और दवाई खाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना मेरे को आराम नहीं था। 1 महीने के बाद गए तो वापस MRI कराने बोले, अब लिगामेंट टेयर है तुम्हारा और इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन करने के लिए तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, डॉक्टर संजय यादव कर रहे थे, संतोष यादव, तो वो मुझे ये बोले कि अभी आपको है ना डॉक्टर शाहिद से मुलाकात करनी पड़ेगी, ऑपरेशन का सब डिटेल वही देंगे, ऑपरेशन कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सब
खर्चा उर्चा जो है वो सब वही है, क्योंकि हॉस्पिटल उन्हीं का है, तो वही इधर के सुपीरियर है, उन्हीं जो करना है वही करेंगे। तो आप उनसे मुलाकात करिए, बाकी का आगे का प्रोसेस वही बताएंगे। आपको कब लगा ऐसा कि मतलब जो इलाज है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है? वेरी फर्स्ट डे से ही लगा, क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर में थे तो मेरे को एनेस्थीसिया दिए थे, तो बैक में दिया था स्पाइनल कॉर्ड में, तो मैं होश में थी। लोअर पार्ट मेरा था, सुन था, अपर पार्ट तो नहीं था। तो सब उनके जो बात कर रहे थे कन्वर्सेशन सब मेरे को समझ में आ रहा था। जब उनकी मशीन टूटी तो डॉक्टर निकुम है, ये क्या बोलते हैं, जितेंद्र सर है ना, वो बोले कि शाहिद सर तुमको मेरे को बोलना चाहिए था, मैं सब इंस्ट्रूमेंट लेके जाता, अभी आपका इंस्ट्रूमेंट टेनेस नहीं है और ऊपर से जंग भी लगेला है, ऐसा उनका कन्विक्शन था। तो तभी मैं उनको बोली डॉक्टर जब ऐसा सब करना था तो फिर क्या एक्सपेरिमेंट आप मुझ पर ही कर रहे हो क्या? तो बोले पेशेंट सुन रहा है, इनको ऐसा कुछ दे दो इंजेक्शन तो कि ये बेहोश हो जाए, सुन नहीं पाए। तो फिर जो एनेस्थेसिया के डॉक्टर थे वो बोले हमने ऐसा नहीं देख कर सकते, लेकिन इनको थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो लोग जब बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो मेरे को सब समझ में आ रहा था। फिर मेरे को थोड़ी देर के लिए वो लोग ने बेहोश कर दिया, क्योंकि जब उनका इंस्ट्रूमेंट खराब और मुझे मालूम पड़ा कि इंस्ट्रूमेंट की, बोले 1.5 घंटे में 1-1.5 घंटा लगेगा ऑपरेशन में, और वेरी सेकेंड डे तुम चलने खड़े हो जाओगे बोले, और वॉकर से चलोगे, अब 15 दिन के अंदर तुम चलने लग जाओगे अच्छे से, ऐसा मुझे बोले। लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर पे ऐसा हो गया और जब मुझे उधर से लेकर यानी जब मेरे को होश आया तो मैं अपने आप को यानी आईसीयू में पाई, शाम में 5-6 जो भी टाइम होगा। तो फिर आईसीयू में थी तो मेरा पैर में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं बोली डॉक्टर को तकलीफ हो रही है, तो बोले कि अभी जैसा सुन उतरेगा तो आपको धीरे धीरे तकलीफ होएगा, और घुटने का है ना आपको तकलीफ होएगा, कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं होगा। लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाई, और सेकेंड डे जो था ना मेरा पैर एकदम स्टिफ होते चला गया और जरा भी मोड़ नहीं रहा था। कोई हाथ भी ऐसा रख रहा था ना तो मेरे को तकलीफ हो रहा था। डॉक्टर आए, मैं डॉक्टर को बोल रही थी, तो बोले तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता डॉक्टर, हम हैं, हम जो बोलेंगे वो सही है, तुम है ना खाली दवाई लेते रहो बस, जो है इंजेक्शन देने बोलती है, ग्लूकोज में जो इंजेक्शन डाल दिया आपको, सब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सेकेंड डे वो फिर वही दिन है ना मेरे को उसको बुलाए फिजियोथेरेपिस्ट को, बोले भी कल से आपको फिजियोथेरेपिस्ट आएगा। फिजियोथेरेपिस्ट जैसे ही पैर हाथ लगाया मेरे, मैं बोली मेरा मुड़ ही नहीं पा रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे को पकड़ पकड़ के वो लोग ने पैर का ऊपर सब वही लोग सब किए, मैं मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी, जरा भी मेरा पैर हिल नहीं रहा था, लेकिन वही लोग पूरा मोड़ रहे थे, कर रहे थे। तो बोले मैं चिल्लाने लगी तो बोलते काय को इतना चिल्लाते हो? डॉक्टर शायद बोले तुम कैसे चिल्ला रहे हो इतना? बोले इधर जो प्रेग्नेंट औरत आती है वो भी इतना नहीं चिल्लाती जितना तुम चिल्ला रहे हो। ये डॉक्टर शाहिद के वर्ड्स है। बोली सर दर्द कर रहा है, तो बोले घुटने का है तो दर्द करेगा, जरा बर्दाश्त करना सीखो। ऐसे ही 5 दिन चला गया पूरा। मैं जब भी बोलूँ दर्द हो रहा है चिल्लाती थी, दर्द से इतना दर्द करता था ना, जब भी बैंडेज करने आए, चेंज करने आए, या मैं टॉयलेट भी नहीं कर पाती थी तो बेड पे ही सब करना पड़ता था, बेल दबाते रहो, ना नर्स आते थे ना डॉक्टर आते थे, और आए तो क्या बोले अरे हमारे को और भी तो पेशेंट है ना, तो जल्दी कोई आता भी नहीं था, और जब कोई आए ना तो ऐसे ही उल्टा सीधा जवाब देते थे। और डॉक्टर शायद सुबह के टाइम आते थे, अगर अपन नींद में भी अगर समझो इंजेक्शन देकर कभी कभी मुझे सो नहीं पा रही तो मेरे को नींद की दवाई देते थे कि सो जाइए। ऐसे ही पूरा 5 दिन तक चला, मेरा पैर एकदम स्टिफ था। मैं बोली डॉक्टर मेरा स्टिफ नहीं, तो बोले नहीं आप घर पे जाओ, आप है ना इधर एनवायरनमेंट तुमको वो लग रहा है, तुम्हारा इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम हो गया है, यानी जब भी चीज़ पूछो उसको उल्टा मुझे ही बोलते थे, तुम्हारा ऐसा हो गया, तुमको ही लग रहा है दर्द दर्द। हम मेरे को 2 सर्जरी मेरी हुई है, बोले पैर में, मेरा दोनों पैर में लिगामेंट टेयर है, मेरे को देखो तकलीफ था लेकिन मैं अच्छा हो गया, ऐसा तुमको भी तकलीफ रहेगा। आखिरी में मेरी पुलिस ऑफिसर से और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से ये दरख्वास्त है कि ऐसे हॉस्पिटल को फौरी तौर पर सील किया जाए और इस अस्पताल की जांच करके मुझे इंसाफ मिले। ये मेरी दरख्वास्त है सभी पुलिस अफसरान और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से।